And we're now getting some more breaking news on Prime Minister Modi's Malaysia visit. Prime Minister Modi and the Malaysian Prime Minister Anwar are holding talks and the meeting is currently underway. One-to-one meeting of Modi and Anwar Ibrahim is underway. We're showing you the visuals of the same. So Prime Minister Modi is on a two-day visit to Malaysia. Today is the second day of the visit and the bilateral talks, in fact, are underway. Prime Minister Modi and Anwar Ibrahim are having this one-on-one meeting in Kuala Lumpur. I've been waiting for some time. It has been postponed for good reason, but at least we have seen such a wonderful reception, affection from the people of Malaysia. मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेट का स्वागत किया गया और मैंने देखा है कि परंपराओं से हट करके एक प्रकार से मलेशिया के जीवन को आपने इन कुछ ही घंटों में बहुत बखूबी प्रस्तुत किया और इतने बढ़िया तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया, वो हमेशा हमें से याद रहने वाली है। और इसके लिए मैं हृदय से विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक मित्रता क्या होती है, मित्रता की ऊंचाई और गहराई क्या होती है, ये मैं पूरी तरह अनुभव कर रहा हूँ और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक्सेलेंसी, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री के रूप में मुझे तीसरी बार मलेशिया आने का मौका मिला है और हमारी मित्रता ऐसी है कि आपके कार्यकाल में मुझे चौथी बार आपको मिलने का मौका मिल रहा है। ये भी अपने आप में हमारी गति और सक्रियता दिखाता है। बीते वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों ने जो गति और गहराई प्राप्त की है, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। इसमें आपके अमूल्य योगदान के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में हमारा सहयोग गहरा रहा है। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हम अहम साझेदार हैं। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। एक्सेलेंसी, आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए आपको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमें विश्वास है कि मलेशिया के सहयोग से आसियान के साथ हमारे संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक विस्तार होगा। एक्सेलेंसी, हमारे संबंधों की असली ताकत पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लगभग 30 लाख मलेशियाई नागरिक हमारे देशों के बीच लिविंग ब्रिज है। कल आपके साथ मुझे डायस्पोरा से मिलने का भी अवसर मिला है। ये बहुत विशेष अनुभव था और मैंने देखा कि डायस्पोरा के लोगों का आपके प्रति जो व्यक्तिगत सम्मान है, आपके प्रति जो प्रेम है, वो कल दिख रहा था, मैं फील कर रहा था, बड़ा गर्व हो रहा था मुझे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है।
मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। एक बार फिर मेरा और मेरे डेलीगेशन का इतना जानदार शानदार स्वागत करने के लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। It was Prime Minister Modi speaking during the bilateral meeting between India and Malaysia, in which he thanked the Malaysian Prime Minister for the ceremonial welcome and for the invite. In fact, he also highlighted the improved ties between India and Malaysia in the last few years, and he talked about how they are cooperating in multiple sectors. And he also said that the main aim of his visit is that India wants to team up with Malaysia to take the ties between the two countries to the next level. India Today Global's Pranay Upadhyay is now joining us with more details on this. Pranay, what all is on the agenda of this bilateral meeting? What are the key topics that this meeting will be focusing on? Anjali, you heard Prime Minister Narendra Modi during his opening remark at the delegation level talks between India and Malaysia. And the key areas the Prime Minister listed is from agriculture to semiconductor, and from technology cooperation, capacity building, to strategic issues like defense and security cooperation between India and Malaysia will be on table during these discussions. And as far as the economic cooperation and commercial engagement between India and Malaysia are concerned, we know that Malaysia is our third largest trading partner in ASEAN countries, and India is among top 10 trading partners for Malaysia. So trade relation plays an important role. India and Malaysia have a bilateral trade at around $20 billion, and both countries want to expand and to bring ease to business. Both India and Malaysia have decided that the bilateral trade settlement can be done in rupee as well, and the digital payment linkage is also being worked out between India and Malaysia. And we also know that India and Malaysia have historical linkages. Over 29 lakh people are of Indian origin are there in Malaysia, and Malaysia is also one of the largest source of tourists in India, and as far as the Indians are concerned, they are the fifth largest tourist source in Malaysia. So people are having those close linkages, and Prime Minister's visit, just as he mentioned that this is his third visit to Malaysia, and what he's looking at is the expansion of the economic engagement between India and Malaysia, as well as the strategic cooperation between India and Malaysia. As we were discussing earlier, Anjali, India is also looking at the expansion of defense sales in Malaysia, as the Hindustan Aeronautics Limited Defense PSU has opened its office, and Malaysian Air Force is also using Sukhoi 30 military aircraft, and India has a large facility in the Hindustan Aeronautics Limited manufactures All right. and produce these aircraft, so therefore we can offer those help to Malaysia. All right, Pranay, thank you so much for all those details. We'll keep coming back to you for more updates on this. So India and Malaysia are holding bilateral talks. And in fact, in the opening remarks by the Prime Minister, he hailed the ties, how the ties have significantly improved in the last few years, and that he's looking forward to take the bilateral ties to next level.